हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये वीडियो बेटा 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी बच्चा जानना चाहता है ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो उन सबके लिए है जो बच्चे ये जानना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेटा हम जानेंगे जो कॉन्सेप्ट है इसके। सबसे पहले जानेंगे ट्रायंगल्स होता क्या है, उसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, यानी कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, साइड के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग, मीडियंस क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। यानी कि ट्रायंगल की वो जो बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक से एडवांस तक, वो सारी बातें इसमें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले ना हमने लिखा कि भाई ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल की यदि मैं डेफिनेशन कहूँगा आपको, तो आप बोलोगे कि भाई अ पॉलीगन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ठीक है। कि भाई वो पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है उसी को हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। जैसे कि आप कुछ फिगर बना सकते हो। देखो ये ट्रायंगल हो गया, इस तरह से आप बना सकते हो, या इस तरह से भी बना के देख सकते हो। आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। कई टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल, तो आप बना सकते हो। बस बेसिक चीज़ आपको क्या देखनी है इसके अंदर, कि भाई ट्रायंगल जो होता है, वैसे आप देखो ट्राई एंगल, यानी कि 3 एंगल का जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल कहलाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपको समझना है, इसमें 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और 3 वर्टाइसिस होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। यदि मान लो आपने, मान लो सपोज करो ये एंगल है, इसका नाम आपने दे दिया ए बी सी, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। अगर इसमें मैं साइड कहूँगा कि भाई इसमें साइड बताओ कौन कौन सी साइड है इसकी, इसी की, तो आप कहोगे कि ए बी है, बी सी है, ए सी है। इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई इसमें एंगल्स बताओ कौन कौन से हैं, तो आप ये कह सकते हो कि भाई एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर एंगल ए को आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो एंगल है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल बी ए सी। जो एंगल आपको बताना होता है वो बीच में लिखना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर बी को आपको बताना है तो एंगल ए बी सी लिख सकते हो। सी को आपको बताना है तो एंगल ए सी बी भी लिख सकते हो। तो जो भी एंगल आपको बताना है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसकी नेमिंग पता चल गई आपको। इसी तरीके से इसके 3 वर्टाइसिस होते हैं। आप देखोगे तो 3 वर्टाइसिस कौन से, एक ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो ये तो थी बेटा कुछ बेसिक नॉलेज, ठीक, कि 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टाइसिस होते हैं, ठीक। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि एंगल जो होता है ना, ट्रायंगल जो होता है ना बेटा, उसके तीनों एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये थी बात बेटा कुछ बेसिक चीज़ों की, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी क्लासिफिकेशन। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी कि ट्रायंगल का, वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करके देखेंगे, यानी कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहली बात है बेटा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि ट्रायंगल जो है ना, साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है। तो नंबर 1, पहला जो ट्रायंगल है बेटा वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। क्या? तीनों साइड इक्वल हो। यदि मान लो ये ट्रायंगल मैंने ए बी सी कह दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड इक्वल होंगी, उसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। दूसरा देखो बेटा, दूसरा हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड
कोई भी दो साइड, अगर मान लो इसको भी मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी, तो कोई भी दो साइड, जैसे कि मैंने कहा इसमें ए बी ए सी बराबर है, तो वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड यदि इक्वल होगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा कहलाएगा। ठीक। तीसरी बात देखो आप, तीसरे टाइप्स का, तीसरा टाइप है बेटा स्केलन ट्रायंगल। ठीक है। अच्छा, अब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कहने का मतलब ये, यानी कि सारी साइडें डिफरेंट इन लेंथ की होती हैं। ठीक। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो ये जैसे कि मान लो मैंने ए बी सी दे दिया, तो ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है ए सी, यानी कि तीनों साइड जो डिफरेंट इन लेंथ की होंगी उसी को हम कहते हैं आइसोसेलेस यानी कि स्केलन ट्रायंगल। तो आपको तीन ट्रायंगल पता चले गए, तीन साइड जिसकी इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड जिसकी इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीन साइड जो डिफरेंट इन लेंथ की होंगी कोई भी बराबर नहीं होगी उसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये तो बेटा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग मैं ट्रायंगल को बताऊंगा आपको कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। तो नंबर एक, सबसे पहले जो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है भाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जैसे मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, इसके तीनों एंगल यदि 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। जैसे मैंने कहा कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल यदि 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले टाइप्स पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। भाई राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, ठीक है, जैसे इस तरह से आपने बनाया ए बी सी, मैंने दे दिया एंगल बी पे 90 डिग्री का है, तो जिसका कोई वन एंगल, ठीक है, वन एंगल इज 90 डिग्री, वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल यदि 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और आपको ध्यान रखना बेटा कि आपको तो पता ही है कि तीनों एंगलों का सम जो है 180 होता है, तो ट्रायंगल के अंदर एक ही राइट एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते, क्योंकि फिर तो दो ही एंगल का सम 180 हो जाएगा। ठीक है ना। और जबकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि तीनों एंगल जो है वो 90 से छोटे होंगे, और राइट एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है। तीसरा जो हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, जैसे कि मैंने ये बना दिया, और ये जो बी डिग्री है ये 90 से बड़ा है, यानी कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना। तो 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज एंगल ही कहलाता है ना। तो वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा इसका पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था ट्रायंगल का, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो उसमें आपने ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अकॉर्डिंग देखा ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग आपने देख लिया ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है मीडियंस के ऊपर। अब देखो बेटा, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, इसमें क्या होता है? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी। ठीक है ना। मीडियन क्या होता है? ये क्या कह रहा है कि मीडियन वो लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के बीच में मिड पॉइंट पे टच होती है, उसी को हम मीडियन कहते हैं। जैसे समझो आप, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, अब जैसे ये बीच का पॉइंट है बेटा ये, ठीक है ना, तो मैंने एक लाइन खींची इस तरह से और ये बिल्कुल BC के बीच में आ गया, तो मान लो जैसे कि मैंने इस पॉइंट को दे दिया D, तो इसका मतलब ये हुआ कि BD जो है वो DC के बराबर है। ठीक है। BD जो है वो CD बोल दो चाहे DC बोल दो, इसके बराबर है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना बेटा, इसी को हम मीडियन कहते हैं। आपको ये याद रखना है। तो मीडियन क्या होता है कि वर्टेक्स से एक लाइन जाती है जो अपोजिट साइड के, ट्रायंगल के अपोजिट साइड पे के बीच में जाके टच होती है, ठीक है ना। तो इसी लाइन को हम मीडियन कहते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, जैसे कि देखो ट्रायंगल मान लो ये इस तरह से आ गया, मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका भी मीडियन आप देखोगे तो इस तरह से आपने ये कर दिया। तो मीडियन जो है ना बेटा, जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर बनाए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर भी बना लेता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि, जैसे देखो इस कंडीशन में क्या है कि ये लाइन जो मीडियन है, लेकिन वो क्या है कि परपेंडिकुलर नहीं है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि आप देखोगे तो ये जो होता है ना, ये जो लाइन है, ये देखो ये इसके बीच में बिल्कुल जा रही है। अगर मैंने कहा कि बेटा ये पी क्यू आर और ये है एस, तो यदि मैंने कहा कि बेटा ये क्यू एस बराबर है आर एस, ये देख रहे हो आप, तो ये जो लाइन है एक तरह से मीडियन भी है, यानी कि बिल्कुल बीच में जा रही है तो मीडियन है। और अगर मान लो ये परपेंडिकुलर बना रही है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको मैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा एक तरह से। तो बस आपको ये याद रखना है कि ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में मीडियन जो होता है ना, वो बेटा 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। अ ट्रायंगल हैज 3 मीडियन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, इधर से आपने ले लिया एक मीडियन, इधर से आपने ऐसे करके ले लिया, इधर से आपने इस तरह से ले लिया। तो 3 मीडियंस हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मीडियंस के बारे में आपको तो समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये अगला हमारा जो यानी कि टॉपिक था ट्रायंगल के बारे में, वो आपको समझ में आ गया, यानी कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब मैं बात करूंगा अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो बेटा, तीसरा जो टॉपिक हमारा है वो है अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का अल्टीट्यूड्स क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, क्या मतलब इसका। The perpendicular drawn from a vertex to the opposite side of a triangle is called an altitude। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया, ठीक है, और नाम दे दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। तो यानी कि एक वर्टेक्स से, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से, मान लो जैसे ये वर्टेक्स है ए, समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लिया अपोजिट साइड के ऊपर, तो जैसे कि आप ये देख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दे दिया ए बी सी और ये डी हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है। तो इसी लाइन को हम अल्टीट्यूड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यानी कि ट्रायंगल के एक पॉइंट से, एक वर्टेक्स से यदि अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है तो समझ लेना उस लाइन को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा कि देखो ये जो अल्टीट्यूड है ना, वो ट्रायंगल के अंदर भी बनता है, ट्रायंगल के बाहर भी होता है। जैसे कि देखो अब मान लो ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, अब देखोगे यहाँ पर कहाँ खींचे इसका अल्टीट्यूड। वैसे तो आप यहाँ पर खींच सकते हो ना ऐसे करके, ये भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखो इस तरह से यहाँ खींच दिया, तो ये एक तरह का अल्टीट्यूड हो गया। लेकिन ये यहाँ भी है, आप इसको देखोगे ना, यहाँ से अगर ये मान लो ये बेस मानोगे तो ये जो इसका, ये देख रहे हो आप, तो ये इसका अल्टीट्यूड कहलाएगा। यानी कि ये इसकी हाइट, अगर बेस ये है तो ये कितनी हाइट पे है, यानी कि, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये बेटा अल्टीट्यूड कहलाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये जो लाइन अल्टीट्यूड है वो है इंटीरियर, और ये जो अल्टीट्यूड आप देख रहे हो ये है एक्सटीरियर। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल में अल्टीट्यूड जो होता है ना, वो इंटीरियर भी हो सकता है और एक्सटीरियर भी हो सकता है। क्लियर बात। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा ना कि अ ट्रायंगल हैज़ 3 अल्टीट्यूड्स। ध्यान रखना, ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। जैसे मैंने मीडियन के बारे में बताया था, ऐसे ही समझ लो कि ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड भी कर सकते हो। जैसे देखो ये इधर से आपने खींच दिया, इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, ठीक है ना। तो 3 अल्टीट्यूड ट्रायंगल के हो सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई ट्रायंगल के पॉइंट से यानी कि वर्टेक्स से ही तो अपोजिट उस पर पड़ती है। तो भाई 3 इसके वर्टेक्स होते हैं, तो 3 ही यानी कि 3 ही अल्टीट्यूड कहला सकते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हम अगला जो हमारा टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है क्या लिखा है इसमें।
when any side of a triangle is extended beyond the vertex it forms an exterior angle। ट्रायंगल की कोई भी साइड यदि आप उसको एक्सटेंड करते हो तो वो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कि ये ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, ठीक है ना, मान लो ए बी सी है, ठीक। अब मैंने कहा ये जो बी सी जो लाइन हमारा है, यानी इसको यदि मैं बढ़ा देता हूँ तो मैंने जैसे कि इसको मैंने बढ़ा दिया इस तरह से, मान लो कि डी तक बढ़ा दिया। इधर से ए सी जो है इसको मैंने इस तरह से बढ़ा दिया, मान लो मैंने ई तक बढ़ा दिया, ठीक है। और ए बी को मान लो मैंने इस तरह से एफ तक बढ़ा दिया। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया तो ये देखो ये हमारा ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, इधर से हमारा देखो ये एक्सटीरियर एंगल है और इधर से हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और ये देखो ये अंदर हमारा जो है ये इंटीरियर एंगल है, मान लो मैंने इसको एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 कह दिया, और ये मैंने कह दिया 4, 5 और 6, ठीक है ना। तो बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये तो होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखना है? सबसे पहली बात ये याद रखना है बेटा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है ट्रायंगल के, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलीगन है ना, उसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 ही होता है। तो हम तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। तो जैसे कि मैंने कहा एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बात तो आपको खैर पता ही है कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये भी होता है, ठीक है ना। इसको मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपको ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की एक थ्योरम आपको बताऊंगा, वो भी आप देख लो। देखो बेटा ये थ्योरम देखो क्या कह रही है, ठीक है ना। इसमें देखो मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड देन, मान लो कि एक ट्रायंगल की साइड ली मैंने, एक्सटेंड कर दिया उसको, और जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, जैसे मान लो ये बी सी साइड थी, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपको बताना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये जो है इस एंगल यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो जैसे गिवन में यहाँ लिखा हुआ है, देख लो आप सारी चीज़ें। तो प्रूव हमें क्या करना है, यानी कि ए सी डी जो है वो एंगल ए प्लस में एंगल बी के बराबर होता है। अब मैंने जैसे 1, 2 दिन दे दिया है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ये प्रूव करके बताओ आप। क्लियर है? समझ में आ गई अच्छी तरह से आप? अब देखो इसको हम प्रूव करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये ए बी सी जो है मैंने कहा कि भाई एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गई जी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। मैंने कहा कि भाई देखो आल्सो एंगल 3 और 4, भाई एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होता है। क्यों होता है? ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो ना, जैसे ना ये एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल जो होता है, यानी इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये बता रखा है भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, वो सारी बातें, ठीक है ना। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यदि जिस बच्चे को ये पता ना हो तो आप लिंक मैंने दे दिया जो, उसको आप वीडियो को देखो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये स्ट्रेट एंगल देखो आप समझो अच्छी तरह से, ये लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि ये सीधी लाइन के ऊपर जब दो एंगल होते हैं तो उसको हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो जी ये तो हो गई दूसरी इक्वेशन, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने अगर कंपेयर किया, ठीक है ना, मान लो कि कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हुआ एंगल 3 एंगल 4 के। बात तो एक ही ना, 80 80 180 180 आ रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपने देखा एंगल 3 यहाँ से कट जाएगा, तो बचा क्या? एंगल 1
एंगल 2 बराबर है एंगल 4, ऐसे बोल दो, या फिर एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर है एंगल ACD। तो देखो ये मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थ्योरम आप इस तरह से समझ के देख के आपको कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बेटा, पांचवा जो हमारा टॉपिक है, इसमें मैंने ये बताया आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जैसा कि मैंने आपको बोला था ना अभी आपको कि ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करके देखेंगे कि भाई ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम 180 कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो थ्योरम हमारी है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, चाहे प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। तो ये देखो क्या है कि मैंने ना एक ट्रायंगल बना लिया है इस तरह से, ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, ठीक। अब हम सीधा जो है ना प्रूव करके देखेंगे। अब प्रूफ में देखो, सबसे पहले देखो क्या है, गिवन में हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी है कि मैंने ए पॉइंट से ना बेटा क्या करा, मैंने एक एल लाइन ले ली जो कि BC के पैरेलल है। क्लियर होगी बात, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। अब मैंने कहा कि बेटा देखो एंगल 1 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने देखो अभी बोला था आपको मैंने कि ये जो है ना बेटा अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, सबकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, लिंक दे दिया मैंने, समझ लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आपने देखा कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होता है, और इसी तरीके से एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। क्लियर बात होगी आपको। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ लिया, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 एंगल 5 के। क्लियर बात होगी, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा कि ये जो एंगल 2 है ना बेटा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, एडिंग एंगल 2 टू बोथ साइड। मैंने दोनों साइडों में यानी इधर भी और इधर भी एंगल 2 जोड़ देता हूँ। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, 2 जोड़ दिया इसके अंदर, और इधर भी मैंने क्या जोड़ा, 2 एंगल 4 प्लस एंगल 5 मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। तो जोड़ने पर आपने देखा कि एंगल 1 एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5 जो है ये एक सीधी लाइन पे है। तो सीधी लाइन पे जैसे कि देखो आप, जैसे सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म्ड होंगे बेटा वो 180 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो मैंने जो है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगला टॉपिक, सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये एक प्रॉपर्टी यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या लिखा है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको ये याद रखना है कि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा ही बड़ा होगा। यदि वो बड़ा होगा तो ही ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, समझो अच्छी तरह से। मान लो कि मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये दे दिया 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर का। अब हमें ये देखना है कि क्या ट्रायंगल की कोई भी 2 साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा है। देख लेते हैं। तो चलो मैंने ये 2 साइडें ले ली भाई, 3 और जमा 4, इन 2 साइडों को जोड़ा मैंने, तो क्या वो थर्ड साइड से बड़ी है। तो आप बोलोगे 3 4 7 5 से बड़ी है, आप कहोगे यस, ठीक है ना। 4 और 5 को ले लेते हैं, कोई भी 2 साइड ले लो, 4 और 5 क्या 3 से बड़ा है, तो आप कहोगे यस। 3 और 5 क्या 4 से बड़ा है, तो आप कहोगे यस। तीनों कंडीशनों में आप देख रहे हो कि यस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेके यदि आप कोई ट्रायंगल बनाओगे तो वो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया अच्छे से। अब मान लो जैसे कि मैंने ये कहा कि भैया ये ट्रायंगल है, ऐसे मानो, अभी ट्रायंगल नहीं बनाते, चलो मैंने एक साइड दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और मैंने कहा कि भाई ये साइडें हैं ट्रायंगल की, समझ लो, और इससे आप ट्रायंगल बना के दिखाओ मुझे। तो आपने देखो क्या करा, इसी तरीके से आप चेक करके देख सकते हो। आपने कहा 3 प्लस में 2 क्या ये 5 से बड़ा है, तो आप कहोगे नहीं,
ये तो बराबर हो रहा है, क्लियर है ना। तो आपने देखा कि दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड यदि आप लेके देखोगे तो ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं होगा, ये कंडीशन को अप्लाई नहीं करता। आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब ट्रायंगल की कोई दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ी होगी तो ही ट्रायंगल बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप ये साइडें लेकर यदि ट्रायंगल को बनाओगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना बेटा, ये राइट ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। तो जैसे कि सबसे पहले देखो मैंने ना एक राइट ट्रायंगल बनाया, ये आपको ध्यान रखना है, देखो ये, ठीक है, ये 90 डिग्री का, मान लो मैंने कहा ये ए है, ये बी है, सी है, बी पे मैंने 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बेटा ये जो नीचे की जो साइड है ना, इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। और ये जो ए बी है ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये जो है ये है हमारा हाइपोटेनस, ये जो साइड हमारी दे रखी है, ठीक है ना। शॉर्ट में आप लिख सकते हो पी बी एच ऐसे करके। अब क्या है कि बेटा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। और यदि ट्रायंगल का नाम ए बी सी दे रखा है तो आप ये कह सकते हो कि ए सी बराबर है ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। तो ये जो है ना बेटा इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो, मान लो कि ये ट्रायंगल मैंने दिया इस तरह से, मैंने कहा इसकी परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, आप ये बताओ, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपने क्या करा, आपने बोला कि परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस की स्क्वायर होता है। यही तो बात बोली ना आपने अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो ये आपका हो गया 25 इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। ये वर्ग यहाँ चढ़ा दोगे तो रूट में 25 हो जाएगा इज इक्वल टू एच, यानी कि 5 आ जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब इसी से आप ना दो फॉर्मूले और बना सकते थे, वही बात है। अगर मान लो आपको ए बी की स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, यानी कि ए बी क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस को बी सी को इधर ले जाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए सी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर, ठीक है ना। और यदि आपको बी सी की स्क्वायर निकालना है तो ए सी की स्क्वायर में से ए बी की स्क्वायर घटा दो। बस ये फार्मूला जो है ना ये याद रखो, इसी से आप बना दोगे। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।